तो आपने सत्ता के बल पर ब्लॉक प्रमुख अपने बेटे को चुना। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैं एमएलए था और सत्ता भी थी, लेकिन चुनाव हुआ हमारा। विधायक जी, राजनीति गुरु किसे मानते हैं और कब प्रेरणा मिली कि राजनीति में आया जाए? देखिए, अब मेरा तो मानना यही है कि सबके राजनीतिक गुरु और जिनका देश है, जिस तरह से जातिवाद की राजनीति शुरू हुई, क्या पहले भी ऐसी राजनीति थी? नहीं, मुझसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी स्थिति गंभीर थी कहीं कहीं गांव में। मैंने सभाग में चुनाव जीता, सरकार में भी रहा, विपक्ष में भी रहा। उसके बाद 2002 में भी मैं चुनाव जीता। मैं लगातार 2 बार यहाँ से एमएलए रहा और एक बार मुझे 90 वोटों से चुनाव प्रशासन ने हराने का काम किया। मैंने जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का काम किया है। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है, देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत और आज आपको दातागंज की राजनीति से जुड़े हुए ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ आज पूर्व विधायक रहे, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे प्रेमपाल सिंह यादव मौजूद हैं। एक समाजवादी पार्टी की बड़ी हस्ती हमारे साथ और दातागंज में समाजवादी पार्टी के कई बार विधायक रहे प्रेमपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विजय भारत में बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से दातागंज की राजनीति में आपकी शुरुआत हुई और लंबा समय आपने राजनीति में गुजारा? राजनीति की शुरुआत स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह नेताजी के जमाने से उन्होंने शुरू कराई थी, जबकि यहाँ पहले समाजवादी पार्टी का कोई नाम निशान नहीं था। उन्होंने मुझे 1991 में पहली बार टिकट दिया, दूसरी बार 1993 में टिकट दिया, तब मुझे प्रशासन ने 90 वोटों से हराने का काम किया। इसके बाद नेताजी ने 96 में फिर टिकट दिया समाजवादी पार्टी का और टिकट देने के बाद मैं चुनाव जीता, सरकार में भी रहा, विपक्ष में भी रहा। उसके बाद 2002 में भी मैं चुनाव जीता। मैं लगातार 2 बार यहाँ से एमएलए रहा और एक बार मुझे 90 वोटों से चुनाव प्रशासन ने हराने का काम किया। मैंने जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का काम किया है। नेताजी ने जो मुझे सिखाया वही काम मैंने किया कि हमेशा नेता को, कार्यकर्ता को जनता के बीच रहना चाहिए और दूसरा, जनता के बीच कभी झूठे वादे नहीं करना चाहिए। विधायक जी, राजनीति गुरु किसे मानते हैं और कब प्रेरणा मिली कि राजनीति में आया जाए? देखिए, अब मेरा तो मानना यही है कि सबके राजनीतिक गुरु और जिनका आशीर्वाद, जिन्होंने नेता बनाने का काम किया, माननीय नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने, उन्हीं ने यहाँ पर अपनी सभा करके, यहाँ आकर के यहाँ की जनता का, यहाँ के नेताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो चाहे गुरु हैं, चाहे पिता हैं, चाहे मेरे बड़े हैं, जो भी है, वो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी है, उन्होंने ही आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ही सम्मान दिलाने का काम किया। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी में आए और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से आपके बहुत नजदीकी संबंध, क्या कहें? मेरे संबंध पार्टी के भी थे और पारिवारिक संबंध थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जहां कहीं बात होती थी तो नेताजी मुझे बुलाते थे और कभी नेताजी मुझे डांटा नहीं। मुझे यही कहते थे, तुम जाओ, तुम सबसे अच्छी बात यह है कि तुम क्षेत्र में रहते हो और लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्या सुनने का काम करते हो। जो पहले की राजनीति थी और आज का जो परिवेश है उसे कैसे देखते हैं? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है राजनीति में जी। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था तो जनता के बीच रहकर जनता ने इतना प्यार और मोहब्बत दिया है, वो आज भी उसको भूल नहीं सकता। आज भी लोग बहुत सम्मान करते हैं। 2022 में टिकट कटने के बाद भी मैं पार्टी से जुड़ा रहा और पार्टी की सेवा करता रहा। उसका परिणाम है कि लोग आज मुझे खुद ही याद करते हैं, मुझे सम्मान देने का काम करते हैं। विधायक जी, अगर 2022 की बात की जाए तो क्या कारण रहे ऐसे जो टिकट कटने के, और तब से लेकर के और आज 2027 में जब आप राजनीति करेंगे तो जैसे जिस तरह से कहा जाता है कि राजनीति में अगर जीवित रहना तो चुनाव बहुत जरूरी है,
देखिए मैं बताऊं आपको जी 2022 में समाजवादी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष था। जी जब मैं जिलाध्यक्ष था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि तुम जिलाध्यक्ष हो, पूरे जिले को देखोगे और चुनाव में बड़ी दिक्कतें होती है, तो इस बार रहने दो। मैंने उनकी बात को मान ली। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश दिए उसका पूरी ईमानदारी से पालन करने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उसका पूरी ईमानदारी से पालन करने का काम करें। जो राजनीतिक गलियारे में विधायक जी एक और भी चर्चाएं हैं, जब आप सत्ता में थे, यहाँ पे विधायक थे, तो आपने सत्ता के बल पर ब्लॉक प्रमुख अपने बेटे को चुना। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैं एमएलए था और सत्ता भी थी, लेकिन चुनाव हुआ हमारा, विरोध तो नहीं हुआ, चुनाव हुआ। लोगों को गलत फहमी है, कभी मैंने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। ईमानदारी से चुनाव हुआ, जो वोट हमारे पक्ष में थे हमारे लिए मिले, दूसरे पक्ष में थे दूसरे को मिले, हम वहां जीते थे। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं निर्विरोध चुनाव हुआ हो। चुनाव हुआ और चुनाव बहुत मेहनत के साथ दोनों पार्टियां लड़ी, जनता ने जिसको चाहा वही चुनाव जीता। जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो गलत चर्चाएं हैं। जो जिसका बारिश होता है वो आदमी उसी को नियुक्त करता है, वही चुना जाता है। बेटा था हमारा, बड़ा बेटा था, और लोगों के समरेल के लोगों की मंशा थी कि यहाँ पर और कोई नहीं, उससे अच्छा कोई और आदमी नहीं है, इसलिए वहां से जनता की आवाज पर चुनाव लड़ाया गया। एक चीज और विधायक जी, जब आप पहली बार चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों का अंतर रहा, कैसा महसूस हुआ? कोई महसूस नहीं, जनता का फैसला था, जनता ने चुनाव जिताया। कम ज्यादा का कोई फर्क नहीं होता, फर्क होता है दिल और दिमाग का। जनता ने हमारे साथ इतनी मेहनत करके इतनी सम्मान देने का काम किया है, मैं अपने जीवन भर जनता का कभी एहसान भूल नहीं सकता, और जनता के साथ पूरे सहयोग के साथ उनके दुख और सुख में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता रहूंगा। अच्छा, जो वर्तमान परिवेश है, जिस तरह से जातिवाद की राजनीति शुरू हुई, क्या पहले भी ऐसी राजनीति थी? नहीं, मुझसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी स्थिति गंभीर थी कहीं कहीं गांव में। मैंने सबको एक करके, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रखा, सभी जातियों को एक दूसरे का सामान्य बनाकर सबको एक दूसरे के आना जाना जाना, और मुझे तो सभी बिरादरी में वोट दिया। ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जाति ने मुझे मदद मेरी ना की हो और मेरे वोट ना दिया हो। मैंने भी उनके साथ ईमानदारी से रहा। मैंने अपने क्षेत्र में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, सबको समान समझ के सबकी मदद करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नियत और नीत है। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव, तो क्या नेताजी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, उनके या वर्तमान के अगर अध्यक्ष जी की बात की जाए तो कुछ अंतर नजर आता है? नहीं, मैं आपको बता दूं, जो नेताजी ने कार्य किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, जो नेताजी ने किया उसके लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। नौजवानों को, शिक्षकों को, बेरोजगारों को, बेसहारा को, सबकी मदद करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतने कार्य किए, इतने विकास कार्य किए, उनको कोई भूल नहीं सकता, और सबके दिल और दिमाग में है। जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को कैसे देखते हैं? देखिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपसे कह रहा हूं हम लोग इसलिए बनेगी, गांव में जनता ये पुकार कर रही है, कौन से दिन है कि जहां वोटिंग हो और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तब हमको न्याय मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका विजय भारत के स्टूडियो आए आप। आपने जो राजनीतिक परिवेश पहले की अपेक्षा वर्तमान की राजनीति क्या है, तमाम विषयों पे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए राजनीति की जो चर्चाएं हैं यहीं तक। नमस्कार।